Hello everyone, this is Jaspreet Kaur and you are watching my YouTube channel English with Jasegal। आज का जो हमारा टॉपिक है इट। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इट। जैसे मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में टाइम के बारे में पढ़ाया था और उसमें बताया था कि इट को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करके अपने स्पीकिंग में यूज़ करते हैं टाइम के लिए, ठीक है। तो आज मैंने उसी इट का कॉन्सेप्ट लिया है आपको समझाने के लिए कि इट का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इट जो है उसके कई सारे टाइप्स कह सकते, टाइप्स तो नहीं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ इट, एज आई ऑल्सो रिटन इन द बोर्ड, यूजेस ऑफ इट। होता क्या है, इट को हम कई तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में पढ़ाऊंगी कि आप कैसे कैसे इट को यूज कर सकते हैं। और मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, अगर आपने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चों में मैंने ये चीज बहुत देखी है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, जब उनसे पूछो कि व्हाट इज द डेट टुडे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहना है, उन्होंने बोलना है कि टुडे इज 25 मई, टुडे इज 3 जून, ठीक है। वो टुडे करके स्टार्ट करते हैं। बर्थडे स्पेशली, जब मैं बर्थडे की बात करूं अगर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत बोलते हैं, देखिए उनको जो पता है वो वही बोलते हैं ना। बट मुझे क्या, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे आपको सही चीज सिखाने के लिए हूँ, तो उन्हें नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बोलते हैं टुडे इज माई बर्थडे, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सही वे नहीं है बोलने का स्पीकिंग में। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप नोट्स बना लेंगे तो नोट्स बनाने के साथ साथ आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, इट कैन बी यूज्ड विद। इसको कई तरीकों, कई चीजों के साथ यूज किया जा सकता है। जो इट है उसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है, कई चीजों के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है, टाइम। देखिए लास्ट जो मेरा वीडियो था, ठीक है, टाइम के ऊपर था, उसमें मैंने आपको बताया कि आप टाइम कहीं इट को सब्जेक्ट की तरह यूज करके टाइम बताते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम के बारे में इसीलिए अलग से पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है। अब डे पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखिए, एक होता है इट, एक होता है दिस। इट और दिस का यूज हम कहाँ पर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है कि इट को हम लाइक यहाँ पर कुछ चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक लिविंग थिंग्स के लिए, और दिस, जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ पेन, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लाइक राइट वे में देखते हैं तो आप इट और दिस दोनों को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक एनिमल के साथ यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ यूज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आपका कोई भी थिंग्स होगी, स्टेशनरी होगी, पेन्स हो गए, टेबल, फैन, कुछ भी हो गया, उसके साथ। दैट इज अप टू यू कि आप इट का यूज करना चाहते हैं या चाहे दिस का। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज के मैंने वीडियो में क्या बोला, हेलो एवरीवन, दिस इज जसप्रीत कौर, ठीक है। तो वहां पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज जसप्रीत कौर। आप अपने नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं, माय नेम इज जसप्रीत कौर, माय नेम इज, या इट इज जसप्रीत कौर, या दिस इज जसप्रीत कौर, ठीक है। ये तीनों ही सही है। तो देखिए, मैं भी लिविंग थिंग हूँ और मैंने इसके लिए दे दिया इट का यूज किया है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बता रही थी कि वी कैन यूज both things with living और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप बोल रहे हैं इट इज अ टेबल, वो भी ठीक है। आप कह रहे हैं दिस इज अ टेबल, वो भी ठीक है। इट्स माई फोन, वो भी ठीक है। दिस इज माई फोन, वो भी ठीक है। दिस इज माई कार, दैट इज ऑल्सो ओके। इट इज माई कार, वो भी ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बताया ना टाइम के बारे में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पहले डेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बच्चे क्या कहते हैं, मैम टुडे इज 25 जून। नो, वो बहुत ही गलत वे है। स्पीकिंग अगर हमें सही वे में बोलनी है तो हम पहले इट का यूज कर देते हैं। देखिए, इट का यूज भी मैं आपको बता दूं, दो तरीके से होता है। एक का कॉन्ट्रेक्शन का मतलब देखिए, इस इट इज, ठीक है। एक तो ये मतलब हो गया, एक मतलब हो जाता है इट हैज। इट हैज, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, इट्स हो जाता है। तो वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करके पता चलता है कि इट इज यहाँ पे यूज हुआ है या इट हैज, वो हमें सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाता है।
तो आज तो अभी हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं इट इज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको किसी ने पूछा व्हाट्स द डे टुडे, आप कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग इंप्रूव करके बोलिए इट्स 25 मई, इट्स 25 जून, इट्स 1 जनवरी, ठीक है। कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है। तो आप इट इज थोड़ा, मैंने आपको बताया ना कि इट इज थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इट्स कॉन्ट्रैक्शन में बोल जाते हैं तो वो हमारी स्पीकिंग को इंप्रूव करता है, थोड़ा फ्लुएंसी लेके आता है। तो हमने बोला इट्स 25 जून टुडे, ठीक है। आज कितना है? 25 जून। तो यहाँ पे हमने डेट की बात कर ली। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज 1 जनवरी दैट डे। यहाँ पे हमने वॉज का यूज किया है। एक्चुअली होता क्या है, जो इट है हमारा वो सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल की तरह नहीं यूज करते हैं। तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज लगता है, ठीक है। वॉज वर्ब में क्या लगता है? वॉज लगता है। तो ये याद रखिएगा, जो इट है वो क्या होता है हमारा? इट हमें हमेशा हम सिंगुलर की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज आता है, एम और आर तो आता नहीं है, ठीक है। वॉज या वर्ब में वॉज आता है सिंगुलर। तो जैसे मैंने बोला, मैंने कोई बात की और मैंने बोला कि उस दिन तो 1 जनवरी था जब हमने पार्टी की थी ना, तो मैंने बोला इट वॉज अ 1 जनवरी दैट डे। उस दिन क्या था? 1 जनवरी, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे 1 जनवरी दैट डे, इट का यूज करना है, इट वॉज 1 जनवरी दैट डे। तो हमने यहाँ पे बोला इट वॉज 1 जनवरी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाया है क्योंकि वॉज के साथ आप इट्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, एज आई ऑल्सो टोल्ड यू हेयर। नेक्स्ट वन देखिए, डे लिखा है यहाँ पे। अब डे के साथ कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने पूछा, इट हैपेंस मेनी टाइम विद माई स्टूडेंट्स। मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ बिकॉज दे आर इन लर्निंग स्टेज, वो सीख रहे हैं अभी। तो जैसे मैं पूछ लेती हूँ कि ओके व्हाट इज द डे टुडे, ठीक है, या व्हाट्स द डे टुडे। उन्होंने क्या बोलना है कि टुडे इज मंडे, टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। सेम गलत चीज है ये, हमें कैसे बोलना है? इट का यूज करके। जैसे टाइम हो गया, डेट हो गई, हम इट्स का भी पहले यूज कर लेंगे। इट्स मंडे टुडे, इट वॉज फ्राइडे दैट डे, इट वॉज संडे दैट डे, इट वॉज संडे यस्टरडे। कल क्या था? मैंने पूछा व्हाट वॉज यस्टरडे, तो आपने बोला इट वॉज संडे, दैट्स व्हाई आई कुडंट कम टू स्कूल, ठीक है। संडे था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन में इट्स लिखा है, इट्स के साथ मैंने क्या लिखा? डे है, ये देखिए मंडे, इट्स मंडे टुडे। आप ये नहीं कहेंगे टुडे, टुडे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की तरह इट्स को यूज करेंगे। इट इज मंडे टुडे, दैट मीन्स इट्स मंडे टुडे। नेक्स्ट क्या है? इट वॉज सैटरडे यस्टरडे, ठीक है। कल क्या था? मैंने पूछा व्हाट वॉज यस्टरडे, व्हाट वॉज द डे यस्टरडे, तो आपने बोला इट वॉज सैटरडे यस्टरडे। कल की बात हो गई। आप आ जाइए मंथ्स, मंथ्स के साथ इट का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इट्स जून मंथ, ठीक है, या आप कह सकते हो इट्स गोइंग ऑन जून मंथ। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो इट्स, किसी ने पूछा कि कौन सा महीना चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन जून मंथ, ठीक है। इट्स जून मंथ गोइंग ऑन, दैट इज अप टू यू। आप दोनों तरीके से इसको बोलेंगे, दोनों तरीके से सही है। फिर इट वॉज दिसंबर, देखिए दिसंबर नहीं होता है, दिसंबर होता है। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि जब हम मंथ्स का नेम लेते हैं तो दिसंबर होता है, ठीक है। दिसंबर नहीं यूज करते हैं इसको, यहाँ पे ये दा नहीं होता है, इसको दिसंबर बोलते हैं। आप बोल के देखिएगा, बहुत अच्छा भी लगता है बोलने में, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? इट वॉज दिसंबर। वो कौन सा महीना था? तब जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ वो टाइम दिसंबर का था, ठीक है। अब ईयर्स पर आ जाते हैं। मैंने इसीलिए दो एग्जांपल दिए आपके समझने के लिए। आप प्रैक्टिस में अगर आप खुद से जब लिखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे तो आप 5 या 10 लिख के देख लीजिएगा, तो आपका और भी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए ईयर्स, ईयर्स के साथ, ठीक है। जैसे मैंने कोई बात करी, मैंने क्या बोला? अभी देखिए क्या चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन 2023 ईयर। किसी ने पूछा ये कौन सा साल चल रहा है, तो आपने बोला इट्स 2023 ईयर, ठीक है, या इट्स गोइंग ऑन 2023 ईयर्स। अभी ये क्योंकि हमारा 2023 ईयर्स चल रहा है, ठीक है। फिर अगर किसी टाइम की बात हो गई, कोई इंसिडेंट था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था, कुछ है, तो मैंने बोला इट वॉज 2021 या 2003, इट वॉज 2020 व्हेन आई गॉट द जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। जब मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली तो वो कौन सा ईयर था? इट वॉज, जो भी आप ईयर के साथ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ईयर्स की बात हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो बता रहे हैं सीजन, सीजन के साथ भी, ठीक है। जैसे आजकल समर चल रहा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट्स गोइंग ऑन समर, ठीक है, इट्स गोइंग ऑन विंटर, या इट इज समर, इट वॉज विंटर। अगर आपने विंटर की बात कर ली तो आपने क्या बोला? इट वॉज विंटर सीजन, ठीक है, कि उस टाइम पे क्या था? विंटर सीजन चल रहा था। अब देखिए मैंने यहाँ पे सीजन्स के साथ में भी,
आप कभी भी सीजन्स के बारे में बता रहे हैं, आपको स्टोरी नरेट कर रहे हैं, स्पीकिंग में बोलना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इट इज के साथ, ठीक है। ये देखिए इज और वॉज का यूज किया मैंने। अब बर्थडे मैंने लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या होता है, वो बहुत खुश होते हैं अपने बर्थडे वाले दिन, तो सभी खुश होते हैं। तो जब उनसे पूछो कि इज एनी स्पेशल, उन्होंने बोला यस टुडे इज माय बर्थडे, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर अपना बर्थडे बताना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि टुडे इज माय बर्थडे, आप क्या बोलेंगे, इट्स माय बर्थडे टुडे। अगर कल था इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, अगर कल आपका बर्थडे तो आप बोलोगे इट विल बी माई बर्थडे ऑन टुमारो, कि आपका मेरा बर्थडे कल को है, ठीक है। तो आपने बताया कि कल मेरा बर्थडे होगा, कल मेरा बर्थडे था, ठीक है। या कल के पहले जो भी डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, जो भी आप अपने डे के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। एक वीडियो में मैं वो सारी चीजें भी कवर करके बताऊंगी कि कल परसों नरसों जो भी डेज होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो आज के पार्ट 1 का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वेदर, जैसे हमने डेट, डे, इन सब के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। वेदर, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है इज, इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, रहा है, रही है, वो मैं अभी बताऊंगी क्यों। जैसे मैंने आपको बताया इट क्या है, इट हमारा सिंगुलर है, उसके साथ आप ये तीन चीज़ें यूज़ करेंगे और कोई भी अलग सी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। अभी मैंने आपको टेंस के बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं टेंस के उसमें नहीं लेके जा रही हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट है जैसे इज, रहा है या रही है, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, मौसम अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम वेदर की बात करें इसलिए मैं आपको ये तीन चीजें बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, वॉज, बारिश हो रही थी, रही थी या रहे थे, ओले पड़ रहे थे, इसलिए हमने यूज किया है। थर्ड क्या है, विल बी, ठीक है, विल बी होगी या होगा, जैसे हमने लिखा कल बारिश होगी, ठीक है, या ओले पड़ रहे होंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं विल बी का। मैंने आपको बताया बी का, देखिए विल का जो मतलब है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, गा गी गे, जो विल का मतलब है क्यों यूज करते हैं, सिर्फ गा गी गे के लिए, ठीक है। बी का जो यूज आता है उसका मतलब होता है होना, ठीक है। बी जैसे होगी, तो देखिए गा गी गे विल हो गया, लेकिन जो बी का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो होने के लिए, ठीक है। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बी का यूज होता है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट हम इट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इट को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है, ठीक है। इट इज के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लगा लेते हैं, इट इज हो रही है तो रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही थी तो क्या हो जाएगा, रही थी या रहे थे, इसके साथ कॉन्ट्रैक्शन तो लगेगा नहीं यहाँ पे एस वाला, इट वॉज रेनिंग। अगर आपको बोलना है बारिश हो रही थी तो आप सिंपल बोलोगे इट वॉज रेनिंग, हो रही है इट्स रेनिंग, बारिश होगी, कल बारिश होगी, ठीक है। आपको पता है कल बारिश होगी, कल के लिए आप टुमारो यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट विल बी रेन, यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। इट विल बी रेन टुमारो, कल बारिश होगी, जब आपने टुमारो लिख दिया उससे आपने बता दिया कि कल बारिश होगी। या आपने सिर्फ अगर बोला बारिश होगी, सिर्फ अगर आप ये बोल रहे हैं कि बारिश होगी, तो आप लिखेंगे इट विल बी रेन, ठीक है। या अभी हो सकती है, थोड़ी देर में हो सकती है। तो ये जो वेदर का कॉन्सेप्ट में बारिश से रिलेटेड आप बोलना होगा स्पीकिंग में, ऐसे बोलेंगे। अब आ जाइए जैसे कल छुट्टी होगी, ठीक है, ये वेदर से अलग है लेकिन मैं इसमें इसलिए बता दे रही हूँ, रिलेट कर रहा था थोड़ा सा। कल छुट्टी होगी, होने के लिए क्या मैंने आपको बताया, गागी के लिए विल, होने के लिए बी का यूज करते हैं, तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो, ठीक है, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। आपने देखा होगा जब स्कूल की डायरी में छुट्टी होती है तो हम एक नोटिस लिखते हैं टुमारो विल बी हॉलीडे, ठीक है। तो आप वैसे भी लिख सकते हो इट विल बी हॉलीडे टुमारो, ये एग्जैक्ट एसेंट बनता है स्पीकिंग में बोलने के लिए अगर आप सही वे में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कल छुट्टी है। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कल छुट्टी होगी, गागी के यूज नहीं करें, लेकिन कल की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। है के लिए क्या यूज करते हैं, इज, आप लिखेंगे इट इज हॉलीडे टुमारो, ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए बोलने का वे अलग हो गया, जब गागी गी की बात करी आपने तो इट विल बी हॉलीडे होगी, कल छुट्टी है तो है के लिए इज आ जाएगा, इट इज हॉलीडे टुमारो। कल छुट्टी थी के लिए क्या यूज करते हैं, वॉज, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, क्योंकि कल छुट्टी थी
तो आपने बोला इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। अब वेदर से रिलेटेड एक टॉपिक और था, बादल हो गए हैं। जैसे कई बार बात होती तो वेदर अच्छा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो आप कैसे कहते थे, कहते हैं बादल हो गए हैं, या कहते हैं ना कि बादल आ गए हैं, या बादल हो गए हैं, या बादल हैं, ठीक है। उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स क्लाउडी। आप लिखेंगे इट्स क्लाउडी, और आप ये भी लिख सकते हैं इट्स क्लाउडी वेदर, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। ओले मतलब क्या होते हैं, जब बारिश होती है, बारिश के साथ साथ छोटे छोटे जो बर्फ के आइस क्यूब टाइप के गिरते हैं ना, उसे इंग्लिश में हेल बोलते हैं, हिंदी में ओले, और वैसे क्या बोलते हैं, हेल। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये देखिए हेल, HAIL मीन्स ओले, ठीक है। ओले पड़ रहे हैं या ओले गिर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे, इट्स, क्योंकि रहे हैं, मैंने आपको बताया रहे एक साथ इट इज के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्शन इज लिख दिया है। हेलिंग, कोई भी काम हो रहा है या हो रहा था, उसके साथ आप क्या लगा देते हैं, ING फॉर्म लग जाती है, ING। रहा था, रही थे, रहे हैं इसके लिए, ठीक है, या रहा होगा या रही होंगे। यहाँ पे रहा होगा रही होगी की बात नहीं, इसलिए मैंने ING यूज नहीं किया, यहाँ पे इट विल बी रेन लिखा है, ठीक है। लास्ट देखिए क्या है, अंधेरा हो रहा है, ये भी वेदर से रिलेटेड नहीं, लेकिन मैंने इसमें क्यों ऐड कर दिया, ये सेंटेंस मुझे थोड़े अच्छे लगे, मैं स्पीकिंग के लिए आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो स्पीकिंग में जैसे आप कहते हैं ना, चलो चलो शाम हो रही है या अंधेरा हो रहा है, ठीक है, उसके लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, इट का ही यूज करते हैं। इट इज या इट्स लिखो जो भी ठीक है, इट इज। गेटिंग का यूज करेंगे, गेट हो गया, होने के लिए गेट का यूज करके गेटिंग। डार्क, अंधेरे के लिए डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा था, इट वॉज गेटिंग डार्क, ठीक है। तो ऐसे ही यूज करते हैं इन सेंटेंसेस को। आज का जो हमारा पार्ट था, पार्ट 1 में मैंने जो भी चीजें बताई हैं, बस इतना ही था। आप इन सब चीजों के नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाऊंगी, और इनके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी लाऊंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर करके सेंटेंस को जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, लिख लिख के बोलेंगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।